राज्यों की टैक्स कमाई पर कैग की बड़ी चेतावनी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि राज्य की टैक्स वसूली में गिरावट आ रही है। कैग के मुताबिक टैक्स बायंसी यानी टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ आर्थिक विकास के मुकाबले धीमी हो रही है। इससे राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर पड़ रहा है और उनके खर्चों पर भी दबाव पड़ सकता है। सर, राज्यों की स्थिति को कैसे समझा जाए? डेटा पॉइंट से समझा जाए ज्यादा बेहतर है। हम चार्ट देखें और तस्वीर देखें क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में काफी आंकड़े आए हैं। और इधर हाल फिलहाल के वर्षों में राज्यों की आर्थिक स्थिति पर चर्चाएं थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि लेकिन अब सीएजी ने उन चीजों को खोलकर सामने रखना शुरू किया। और ये रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त आयोग की बैठक होने वाली है और वित्त आयोग राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने रखेगा। पहली चीज इस रिपोर्ट में बताई गई, अगर डेटा पॉइंट से देखें, कि आर्थिक विकास दर की तुलना में राज्यों का टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। यानी उनकी उनकी अर्थव्यवस्था में जितनी विकास दर दिख रही है, उस तुलना में उनके पास उतना रेवेन्यू नहीं है। ये बता रहा है कि राज्य सरकारें अपने सभी टैक्स बढ़ाने के अवसरों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, एक्साइज कलेक्शन बढ़ाने के लिए की सिफारिश की गई है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब ऐसे हाई इनकम स्टेट्स हैं जहां सीएजी ने ये पाया है कि इनके यहाँ पर आर्थिक विकास दर की तुलना में टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ रेट नहीं दिखती। सिक्किम, गोवा और में जो छोटे राज्य हैं, इनमें मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय की तुलना में टैक्स का कलेक्शन या टैक्स बढ़ने की रफ्तार कम है। राज्यों को के लिए चेतावनी दी गई है कि उन्हें नए टैक्स सुधार करने पड़ेंगे और नई रणनीति की जरूरत होगी। सर, इस रोशनी में अगर जीएसटी में कटौती की कोई उम्मीद लगाई जाए तो फिर वो बेमानी होगी एक तरह से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो चीजें देखना जरूरी है राज्यों के लिए। सीएजी ने कहा है कि स्टॉम्प ड्यूटी को रिवाइज करें, यानी जमीनें खरीदना और बेचना महंगा, रजिस्ट्रेशन की फीस को बढ़ाएं, और बाकी जो जीएसटी के दायरे से बाहर आने वाले टैक्सेस हैं, जैसे कि जो लोकल एक्साइज कलेक्शन है या इसके अलावा जो वाहनों पर लगने वाला टैक्स है, इसको सब में बढ़ोतरी की जाए। और ये सारी चीजें आने वाले समय में लोगों के लिए टैक्स बढ़ाएंगे और महंगाई बढ़ाएंगी। दूसरी चीज ये कि जो राज्यों का अपना जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसमें बड़ा अंतर है। राज्यों के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसी कोई चीजें नहीं है। यानी जो सेवाएं राज्य सरकारें दे रही हैं लोगों को, उस पर सही ढंग से पैसा नहीं वसूला जा रहा है। तो चाहे पानी दिया जा रहा हो, चाहे प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज दी जा रही हो, प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन बेहतर नहीं है, इस पर का जिक्र किया गया है। और इस रोशनी में अगर हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में जीएसटी की दरों में कमी की कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, या जीएसटी की दरों का पुनर्गठन होगा, या राज्य सरकारों को केंद्र सरकार इस बात के लिए तैयार करेगी कि वो टैक्स कम करें, तो इसकी स्थिति बिल्कुल बनती नहीं दिखाई दे रही है। इसे इस संदर्भ में और समझना होगा कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% और उसके आसपास रहने की संभावना है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे कम है। 4 साल की इसकी न्यूनतम विकास दर है। इसका असर हमें आने वाले समय में राज्य सरकारों के घटते राजस्व पर और ज्यादा दिखाई देगा, जो पहले से घट रहा है। और ये राज्य सरकारों को टैक्स बढ़ाने के लिए या जीएसटी की दरों को ऐसा ही रखने के लिए, इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए बाध्य करेगा। तो इस रिपोर्ट की रोशनी में जीएसटी के पुनर्गठन के सुधार अब मुश्किल में दिखाई देते हैं।